अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से इश्यूज पे गुफ्तगू करनी होती है, सिलेक्ट करते हैं, जरा मुश्किल है और दिक्कत होती है, लेकिन आप तक बताना जरूर है कि क्या हालात और वाकयात चल रहे हैं और सच्चाई बताना जरूर है। आज हमारा फोकस रहेगा कि ये अकाउंटेबिलिटी ड्राइव जो है, इमरान खान ने पूरी कोशिश की, टीम भी रखी, लेकिन नाकामी का सामना रहा। किस तरह ये सिस्टम हाईजैक होता है, मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से कोई 15 साल पहले इससे अपना दो भाइयों में आपस में कारोबार पे रकाबत में लड़ाई हुई, कारोबारी मामले में। तो आप इमेजिन करें कि एक भाई ने दूसरे भाई पे जब मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक गैंग को हायर कर ली। ये गॉड फादर सिजन माफिया के हकायक बता रहा हूँ। वैश्य औरत जो प्रोस्टिट्यूट है, शो किया गया कि बेटे ने उनके साथ रेप किया आज, और पर्चे दर्ज हुए, मेडिकल हुए, मेडिकल में पॉजिटिव आ गई, 164 के बयान हुए। मैं बताऊंगा कौन कौन मिले हैं, और जेलों में गए, जेलों में वो सारे मिले हुए थे, अपना जेलर भी। यानी क्या गैंग क्या बना, वकील भी उनके, पुलिस वाले उनके, जो अपना आपके विक्टिम वो भी उनके, मजिस्ट्रेट भी उनके, प्रोसिक्यूटर भी उनके, जेल काम भी उनके, डॉक्टर भी उनके। तो ये तो मैंने अपने हाथों से देखा है। और वो एक लड़ाई लंबी लड़ी, कामयाबी मुझे मिली, बड़ा टाइम मिला, लेकिन वो देखा वो ग्रुप इतना पनपा के पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आपको पता है यहाँ एमएनए एमपी जितने लड़ाते हैं, इनके आसपास कौन है, मोहल्ले का बदमाश, उचक्का जो, और अपना रिश्वतखोर, और कब्जा ग्रुप, ये सारे लोग इन्होंने इकट्ठे किए होते हैं। मैं नवाज शरीफ और ये पॉलिटिकल लीडरशिप और इमरान खान के करीबी कई ऐसे लोग मौजूद हैं। पहले इसी पे करते हैं, दूसरे हिस्से में हम पीडीएम आगे क्या करने जा रही है या क्या कर सकती है गुफ्तगू करेंगे। जफर साहब, मैंने जो बात आपके सामने रखी है, अगर इस इशू को अगर आप सामने रख कर देखें, आप नहीं समझते कि ये जो निजाम अब चल रहा है, ये जुल्म पे मबनी निजाम है, जिसमें ताकतवर आदमी जो है वो बड़े आराम से, आपको पता है ये मकड़ी के जाले की तरह है, ताकतवर तो बड़े आराम से निकल जाता है, कमजोर यहाँ फंस जाता है। मैं एक वकील की हैसियत से भी बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या बड़े बड़े इनके केसेस अगर लें, तो 2 केसेस में कामयाबी हुई कि जिसमें सजाएं हो गई बाकायदा। और वो वजह थी पनामा के केस में, एवन फील्ड और अल अजीजिया में सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया, 126 दिन की हेयरिंग हुई, कुछ नहीं हुआ, जेआईटी बनाई गई। जेआईटी ने जब अकामा और ब्रिस्ट डेक्लेरेशन देखी, डिस्क्वालिफिकेशन हुई, नैब के पास गया, 60 दिन की हेयरिंग, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, पहले फिर सुप्रीम कोर्ट में आया जेआईटी के पहले, और वहां भी उनके पास कोई नहीं थे, कतरी खत निकल आए। फिर वो मामला गया, नैब की इंक्वायरी हुई, नैब की इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर ट्रायल कोर्ट में गया, कुछ नहीं था। आज भी सबूत कोई नहीं है, चाहे ये मामला ले लें या मिसेस सरीना ईसा हर मामले को ले लें, लेकिन बयानिया बनाने में वो कामयाब रहे और इस निजाम को चकमा देने में काफी हद तक कामयाब रहे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर, मुझे तो वो मैरियो पूजो की एक किताब है गॉडफादर, फिर उसके ऊपर फिल्म बनी गॉडफादर 1 और गॉडफादर 2। तो अगर आप उसकी कनेक्टिविटी और उसका पूरी किताब भी पढ़े और मूवी भी देखे ना, तो उसकी रिफ्लेक्शन आपने दी अपने इब्तदाइये में कि जज भी उनका, तो पुलिस ऑफिसर भी उनका, इन्वेस्टिगेशन भी उनकी, गैंग भी उनका, मुखालिफ भी उनके, जो उनके खिलाफ मार रहे हैं वो भी उनके अंदर भी उनके लोग, और फिर उसके बाद वो गवाही देने वाले भी उनके मुखालिफ। तो यही चीजें अब पाकिस्तान में, जो इमरान खान सिसिलियन माफिया कहता है, या सिसिलियन माफिया किसने कहा था, किसने रखा था, आपको याद है अपने डिसीजन में? खुद साहब ने गॉडफादर के हवाले से जनाब जस्टिस सरदार आसिफ खोसा साहब ने उन्होंने ये मेंशन किया कि जी माफिया एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात यह है कि माफिया अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको तोड़ना किसका काम है? आप माफिया के आगे तो आप अंडर प्रेशर तो नहीं आ सकते, उसकी कोई शिकें तो आप तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ, आपने अकाउंटेबिलिटी ड्राइव का जिक्र किया,
तो जो अकाउंटेबिलिटी करने वाले वही अनअकाउंटेबल हैं। जो अकाउंटेबिलिटी करने वाले हैं उनका ही अकाउंट, वही अनअकाउंटेबल है हुकूमत के सामने। शहजाद अकबर छोड़ के चला गया, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी? इज ही नॉट अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट के जी आपने क्यों झूठ बोला? पूरे के पूरे मीडिया में कहा कि आपने बयान दिया, पहले दिन से नजर आ रहा था कि दैट मैन इज अ नॉन डिलीवरर। इमरान खान को पता होना चाहिए था ना, 3 साल पाकिस्तान की कौम के जाया करके, पाकिस्तान के लोगों को धोखा दे के, पाकिस्तान के मीडिया पे गलत क्लेम करके आप आपके अकाउंटेबिलिटी के आप मशीर बने हुए, तो शुड ही नॉट बी टेकन टू द टास्क? क्या उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? उसके खिलाफ बहुत सारी खबरें मार्केट में फैली हुई, बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और प्रॉपर्टी टाइकून से रिलेटेड उसकी खबरें फैली हुई बहुत। यानी आपका जुर्माना होता है इंग्लैंड में, जुर्माना इंग्लैंड में होता है, उसकी सेटलमेंट उस चीज से करी जाती है जो सब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ये कहां का रूल है आप मुझे बताइए। पैसे आपने इंग्लैंड में फाइन हो रहा है, जो आपने पाकिस्तान हुकूमत को पैसे देने हैं उसकी सेटल के जी वो इतना पैसा दे देंगे वहां पे। अब ये क्या चीज है? ये क्या अकाउंटेबिलिटी है? तो अकाउंटेबिलिटी किसकी हुई है? इतना क्लेम किया कि जी हमने इतने सारे अकाउंट निकाल लिए हैं, इतने आ गए हैं जी, 5 अरब डॉलर है जी, 7 अरब डॉलर है जी। एट द एंड ऑफ द डे कितने अरब डॉलर या कितने कितने हजार डॉलर पाकिस्तान के खजाने में जमा हुई है, कितने लोगों को सजा हुई? तो जब अकाउंटेबिलिटी करने वाले ही आपके कॉम्प्रोमाइज लोग हों, जब अकाउंटेबिलिटी करने वालों ही का बैकग्राउंड जो है वो चेकर्ड हो, जब अकाउंटेबिलिटी करने वालों का ही अपना क्वालिफिकेशन ना हो, जब अकाउंटेबिलिटी करने वाले ही अनप्रोफेशनल हो और झूठ का सहारा लेके कौम को धोखा दे रहे हो, गलत उम्मीदें बना रहे हो, ये एक्सपेक्टेशंस ग्रो कर रहे हो कि जी केस जो है वो पाए तकमील के अपना नजदीक पहुंचा हुआ है, तो आप मुझे बताएं जब उसके बाद रिजल्ट जीरो हो तो उनका क्या सिर्फ उनका ओहदा छोड़ लेना काफी होता है? क्या उनका सिर्फ रिजाइन कर देना काफी होता है? और उसके बाद फिर ये बयान देना कि जी मैं पीटीआई से अटैच रहूंगा। इमरान खान साहब को सोचना चाहिए 2 सेकंड के लिए बैठ के लिए कि वो पूरी कौम को अपना उधर कंटेनर पे चढ़ के भाषण देते रहे हैं रोजाना डेली अकाउंटेबिलिटी का, और उनके अपने लोग ही ने उनके साथ जब धोखा कर रहे हैं और आप फिर 3 साल बाद चेंज करके एक किसी और शख्स को लगा देते हैं उस पोस्ट के ऊपर जिसको अभी उसके बैकग्राउंड का भी चीजों का नहीं पता है और जो सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं रहा है, जिस सिस्टम में मतलब वो नैब के सिस्टम में तो रहे मुसद्दक अब्बासी साहब, लेकिन जो व्हाइट कॉलर क्राइम फाइंड करना, डिटेक्ट करना जो होता है, और जिस तरह शहजाद अकबर ने जो कुछ किया है और जहां तक वो केसों को लाकर उसने खराब किया है, उससे अब आप क्या तवक्को रखते हैं? तो ये एक इमरान खान की पैटर्न के ऊपर टॉप पे होते हुए उनके मशीरों ने उनको भी धोखा दिया और कौम को भी धोखा दिया। तो आई थिंक सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी उनकी करे ना, और नैब को चाहिए तो उनको बुलाएं, उनसे पूछें, या गवर्नमेंट को पूछना चाहिए। तो हमारे यहाँ कोई चीज है ही नहीं सर, कोई सिस्टम ही नहीं है। लोग खा जाते हैं। अब यही जो आपकी नैब की जो वो है ड्राइव जिसमें आप पैसे दे के बाहर आ जाते हैं, और मजे की बात ये अभी परसों एक प्रोग्राम होता है चैनल के ऊपर जिसमें वो एक 2-3 ऐसे लोगों का बता रहे थे जो वहां पे लैंड माफिया में वो पकड़े गए ना, अपना एक वहां से एक म्यूनसिपलिटी का कोई अपना लोग पकड़े गए हैं और उनके घर से सोना भी निकला है, डॉलर भी निकले हैं, वो चीजें भी निकली हैं। तो सिंध में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं जो जिनको नैब ने पकड़ा, उन्होंने वो प्ली बार्गेन करके वो वापस आके उन्हीं पोस्टों पे लग गए हैं। ये बात सही है। अब मां मुझे बताइए ये क्या सिस्टम है? तो जब हमारी हुकूमतें करप्शन को पैट्रोनेज देती है, और सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो पैट्रोनेज ही करप्ट लोगों को देती है। वो करप्ट लोगों को इसलिए देते हैं कि जब गंदुम अगर कन्वर्ट हो जाएगी अपना मिट्टी में तो उसके पैसे का कमीशन तो मिलेगा ना उन तमाम को जो ऊपर से लेके नीचे तक इन्वॉल्व है। तो जब आप करप्ट लोगों को ही, करप्शन सिस्टम को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसके खिलाफ कोई अपना एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? अकाउंटेबिलिटी फिर जीरो होगी ना, चल ही नहीं सकती अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो हालात और वाकयात आप नहीं समझते कि सारे निजाम, चले हम इसको छोड़ते हैं, हम अच्छा नहीं लगता, नजर आ रहा है ये कि शहजाद अकबर और इन सब का फेल हो रहा है। हम चलते हैं अगली बात की तरफ। आप क्या महसूस करते हैं कि पीडीएम जो है
आने वाले दिनों में ये जो क्या करेगी अब सर ये पीडीएम बेसिकली शोर मचाओ तहरीक है। फजलुर रहमान क्या वो इलेक्टेड है एमएनए एमपी? उसकी कौन सी लॉजिकल रीजनिंग बनती है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ और गवर्नमेंट के सिस्टम के खिलाफ बात करे? उसकी जो प्रेसिडेंटशिप ही इलीगल है पीडीएम की। अगर तो कोई इलेक्टेड लीडर होता उसको बनाते पीएम प्रेसिडेंट उसका पीडीएम का तो ठीक था। वो चंदे लेके लोगों को जमा करता है। उसने पहले जो आपने किया था इस्लामाबाद में जो हुआ था उसमें आपको याद है 400-400 रुपए बच्चों से लिए थे, किस चीज के नाम पे? खत्म नबूवत के नाम पे लिए। तो इस तरह कोई तहरीक चल सकती है जब आप लोगों को धोखा दे के वहां पे लोग आए। मैं भी वहां इस्लामाबाद गया था, बहुत सारे पूछे आप किस लिए? हमने कहा हमें तो नहीं पता हम किस लिए आए हैं, हमें तो वो ले आया तो हम आ गए। तो बैठे हुए थे इस्लामाबाद। अब पाकिस्तान में तो कानून वो बन गया ना, सिस्टम बन गया कि लोगों को निकालो चौकों में बिठा दो। जैसे आपने देखा पिछले तो तहरीक लब्बैक का जो धरने हुए थे उसमें कितने लोग सफर किया, कितने मरीज मरे, क्या हुआ? कोई चीज नहीं हुई, बस वो बैठे चले गए। कोई सिस्टम ही नहीं, कोई चेक ही नहीं हुआ कि हुकूमत जो है इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन इशू करे, कोई काम करे। लेकिन ये पीडीएम बुनियादी तौर पे ये तो है अपना वो शोर मचाओ तहरीक है कि शोर मोर मचाओ, अपना रौला रप्पा पाओ, अपने आप को पोलिटिकली लाइव रखो, मीडिया के ऊपर इंटरव्यू दो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करो, जलसों का ऐलान करो, तहरीक का ऐलान करो। ये और वो क्योंकि इनमें से कोई भी इस बात पे सीरियस नहीं है कि ये हुकूमत में आके बैठे इस वक्त, क्योंकि जो चैलेंजेस इस वक्त आपको माशियात के हिसाब से और इन्फ्लेशन के हिसाब से आए हुए हैं वो इनमें से किसी भी लीडर के पास अव्वल तो है ही सारे मतलब एवरेज लीडरशिप है, जिसमें जो पीडीएम की जो मौजूद है बिलो एवरेज लीडरशिप है। इनके पास जहन में सोच ही नहीं है कि ये कोई ऐसा फार्मूला निकाल सके जिससे पाकिस्तान के लोगों के जो ग्रीवेंसेज हैं वो एड्रेस होंगे। दूसरे हमारे टॉप लीडरशिप जितनी है वो कौन से पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम किया उसने कभी? आप अगर पूछते पुरानी तारीख अपनी उठा के देख लें तो आपके जो पॉलिटिकल लीडर या जो भी लीडर्स रहे हैं वो अमीर से अमीर तर हुए हैं और अवाम गरीब से गरीब तर हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो आपके टॉप के लोग थे वो यहाँ वो कितने सिंसियर थे अवाम से। अभी शादी हुई है एक नवाज शरीफ साहब के, अब कितने 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 अरब की शादी हुई है? 2 अरब रुपया सोचे हैं जी। और ठहरिएगा, आपको याद होगा कि यहाँ पर वो अपना ना जलाल सन्स और ईडन टाइल्स के हवाले से शादी हुई थी। यहाँ आपको याद है वो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया, पता नहीं क्या क्या कुछ क्या क्या चीजें हो गई। हैरान हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। और वो 13 करोड़ माफिया की बात कर रहे हैं, क्या नजर आया? सर 13 करोड़ की गाड़ी तोहफे में दी है, कोई चीज हुआ? अभी आपके यहाँ पे वो तो छोड़े, जाने वाले लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बेटे की शादी याद है? आप वहां पे होंगे जहाँ पे बिलावल भुट्टो, आपको याद भुट्टो साहब भी आए थे। हर क्या पॉलिटिकल लीडर को, एक पॉलिटिकल लीडर को इस किस्म की शादियों में बुलाना चाहिए आना? वो कितने पैसे जमा करके गए थे? ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। तो फिर अब जब यहाँ पे कानूनी सर कोई नहीं है तो फिर ये पीडीएम तो की लीडरशिप जो है क्या वो सिंसियर है लोगों के? मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा, मैं अवाम के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो अवाम का इंटरेस्ट है, तो अवाम के इंटरेस्ट के साथ कौन सीरियस है? किसकी कमिटमेंट है? यहाँ तो आपको पॉलिटिकल लीडर को ये नहीं पता कि अंडे किलो में मिलते हैं कि दर्जन में मिलते हैं। तो आप क्या कहें? ये एक शोर मचाओ तहरीक है। अवाम जो है वो भी उनको अंदर भी ये सेंसिटिविटी नहीं आई है कि वो पहचाने कि कौन उनकी फेवर में है। वो कहते हैं जी चलो वो बिरयानी की प्लेट है, चला चलो, अपना आईडी कार्ड बिक रहा है, चला चलो। जब हमारे स्टैंडर्ड इतने लो होंगे तो फिर तो ऊपर वाले तो हमारे इंटरेस्ट से खेलेंगे ही ना, और वो खेली जा रहे हैं आपके इंटरेस्ट से, और हम उनके गिरबान में हाथ डाल के ये पूछ लीजिए कि तुमने इतनी जो दौलत बनाई है या ये जो काम तुमने किए ये कहाँ से किए? ये 2 अरब कहाँ से जमा हुआ था? क्या पाकिस्तान के अपने बिजनेस के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप उसके अंदर पैसा लगा के 2 अरब का प्रॉफिट जमा कर सके? तो ये कई कमीशन में पैसा आया ना, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा खाया गया ना, ये किसी प्रोजेक्ट से पैसा निकाल के। यानी यहाँ ये भी होता है कि जी यूथ स्कीम चलानी है, लोगों को जॉब दे, हजार रुपया एक एप्लीकेशन में लिया और वो मरियम के जाती अकाउंट में आपने डाल दिया। वो कहाँ है उसका हिसाब किताब? का क्या नैब ने उसका हिसाब किताब लिया? वो यहाँ आपके सामने है। वो अपना शहबाज शरीफ कहता था सलमान अपना हमजा कहता था सलमान का, और आपने जो कि बात ही जरा छेड़ ली है। यानी नवाज शरीफ तो चकमा दे के चला गया, वो तो कोर्टों को लेकिन इसहाकदार भी तो बाहर बैठा हुआ है ना, एब्सकॉन्डर हाउस है। हसन हुसैन एब्सकॉन्डर है, बाहर बैठे हुए हैं।
सलमान शहबाज बाहर बैठा हुआ है, अली इमरान, राबिया बाहर बैठी हुई है, नुसरत शहबाज बाहर बैठी हुई है। यानी ये क्या निजाम है कि हम और ये आप पीडीएम वगैरह इनको बात करेंगे तो ये तो कानून की पासदारी की बात ही नहीं करते, तो इस बारे में क्या कहेंगे हम? कानून की पासदारी की जब बात करें ना, जब कानून को समझ, कानून को रिस्पेक्ट करना चाहें, ये तो कानून की खिलवाड़ करना चाहते हैं, ये कानून को उखाड़ना चाहते हैं, कानून की तबाही करना चाहते हैं अपने जाती इंटरेस्ट के लिए। या तो ये हो ना कि कोई मुल्क ये कानून की तबाही करते हैं अपने जाती ताकत के इंटरेस्ट के लिए। इनको कोई लगाव नहीं है अवाम के, अगर अवाम के इंटरेस्ट से लगाव हो तो कोई अवाम को तकलीफ ना पहुंचाए, कोई अवाम से 400-400 रुपए लेके पैसे जमा करके एहतजाज ना करे। अवाम को भी तो समझना चाहिए ना। मुसीबत यह कि अवाम नहीं समझ रहे इन चेहरों को। अगर अवाम इनके चेहरों को समझ जाए और इनके पीछे खड़े ना हो तो ये खुद ब खुद नाकाम हो जाएंगे। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ तो अपना पार्टी के अंदर लोग होते हैं, वो इसलिए सपोर्ट करते हो कि कल मैं एमएनए बन जाऊंगा, कल मैं कायम कमेटी का चेयरमैन बन जाऊंगा, कल मैं पॉलिटिकल लीडर की तारीफ करूंगा तो मुझे गले लगा लेगा, मुझे जो वो कुछ अपॉइंटमेंट दे देगा मेरे बच्चे को। बस ये इंटरेस्ट, छोटे छोटे मीक इंटरेस्ट है जिसकी वजह से बड़े इंटरेस्ट जो है वो सफर कर रहे हैं। और ये पीडीएम क्या है? पीडीएम के अंदर कौन सा, आप मुझे बताएं कौन सा? यहाँ वो एक वो कराची का एक वो नूरानी, वो पाकिस्तान के खिलाफ वो बोलता है और उसकी फॉलोइंग कितनी है आपको पता है? कितने उनके फादर तो बहुत बड़े इंसान थे, ही वॉज अ बिग मैन। अब उसको देख लें, उसका जुस्सा देख लें, उसकी बातें देख लें। तब इस किस्म के टिटली बिटली किस्म की लीडरशिप बैठी हुई, वो क्या डिलीवर करेगी? वो तो अवाम के इंटरेस्ट से खेलेगी ना। और यही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पीडीएम के बैनर के अंदर भी यही चीजें हो रही। कोई सीरियस चीज अगर आपको होती नजर आए, एक तारीख देते हैं और इनका काम यही है कि बस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहो, चेहरे अपनी दिखाई रखो कि चेहरे देख के शायद अवाम जो है वो लोग जो खुश होंगे। लोग चेहरे देख के जो बातें करते हैं वो इनको पता हो तो फिर शायद आम टीवी पे आना छोड़ दे। अच्छा, चले आखिर में गुफ्तगू करते हैं। आप इमरान खान साहब के मौजूदा जो बयानिए और जो बातों को, जो उनके आसपास लोगों को, यानी शहजाद अकबर का फेंका हुआ कार्ड भी फेल हो गया, हमने सिर्फ 2 केसों के अंदर सजा देखी और उसकी बुनियादी वजह भी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी पहले बनाई, फिर नैब की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुई और एवन फील्ड और अजीजिया है, और वो इतने सिक्काबंद केस हैं, इनके पास है कोई वीडियो के चक्कर में चलते हैं। बाकी केसों में फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। 2 केस जो थे आपने वो देख लिया, अपना मीर शकील का और साफ पानी का, उसमें नैब की अदालत में बरी कर दिया। आप क्या समझते हैं अब क्या बनेगा? इमरान खान साहब क्या अपना टेन्योर पूरा कर सकेंगे, और जो हालात बन रहे हैं ये अवाम को कैसे फेस करेंगे वो? इमरान खान ने ब्रॉड फेसली, ओपनली लोगों को के बारे में बातचीत तो ठीक की है। वो जब ये कहता है कि पाकिस्तान में करप्ट लोग हैं जो सिस्टम को चलाते रहे और खा गए इस मुल्क को, तो बात तो ठीक है। लेकिन बात वही है कि उनकी बातों को अमली जामा पहनाने के लिए तो एक टीम होनी चाहिए। जो टीम थी ना, जो टीम उन्होंने सिलेक्ट की थी, दुख ये है कि जो टीम उन्होंने सिलेक्ट की वो टीम डिलीवरेबल नहीं थी और उस टीम ने उनको एम्बेरस किया। अगर यही केसेस जो है पहले 1-2 साल में डिसाइड हो जाते तो अवाम का, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो सिस्टम के ऊपर स्ट्रांग हो जाता। और अगर लोगों का कॉन्फिडेंस, एतमाद स्ट्रांग होता सिस्टम के ऊपर तो साफ ज़ाहिर है उसका फायदा इमरान खान साहब को होना था। लेकिन जब उन्होंने लोग ही टीम ही वीक सिलेक्ट की, तो शहजाद अकबर की आप मुझे बताएं क्या रेपुटेशन थी उसको सिलेक्ट करना? क्या उससे बेहतर आदमी नहीं मिल सकता था? क्या बैकग्राउंड था? कहीं से किसी ने सिफारिश की होगी ना, किसी ने कहा होगा कि इसको लगा, तो चलो 1 महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने उसके अंदर तो आपको साल के अंदर तो आपको पता चल गया था कि कुछ नहीं हो। तो इसके होते इसमें इमरान खान साहब को जिस तरह मिस इन्फॉर्म किया गया तो उनका जो बयानिया था उसको भी डैमेज किया गया, उसको भी डेंट पड़ा और जिसकी वजह से लोगों का एतमाद खत्म हो गया। आज तो किसी को एतमाद नहीं है कि कोई चीज होगी या आने वाले। लेकिन मैं बताऊं आपको गजनफर साहब, वजह ये है कि मेरी जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई 1 to 1, पूरा उम्मीद थे, लेकिन जहां तक है इनकी शहजाद अकबर की बातों के वो सामने रखते हुए और उनका जो अगर मामला, हालात और वाकयात सामने देखे तो वो बड़े डिस्टर्ब थे। लेकिन सवाल है कि ये सारे मामले में क्या बचत अब हो सकती है? कहीं मुझे तो लग रहा है कि पीडीएम इस बयानिए के खिलाफ और ये शहजाद अकबर के मामले के ऊपर
और कि नैब या जितने इदारे, नैब तो अपने से ही काम कर रही है, पीडीएम कोई मूवमेंट बना के इमरान खान के लिए मसाइल तो नहीं पैदा कर सकती? ये 23 मार्च, देखे 23 मार्च में 2 खतरे हैं मुझे। एक तो आपको पता है एमबीएस वगैरह और वो सारे आने का सुन रहा है और बड़ा इवेंट होना है, और कहने लोग कह रहे हैं कि गालिबन अप्रैल के अंदर के इमरान खान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट को बहुत बड़ी मूव होगी और उनको वो कामयाब हो जाएंगे अदम एतमाद का वोट काम अपना लाने में। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? मुझे नहीं लगता कि अदम एतमाद की वोट की वो कोशिश करेंगे किसी भी तरीके कार से, क्योंकि उस अदम एतमाद के वोट में सबसे बड़ा खिलवाड़ तो नवाज शरीफ करेगा, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं। दूसरी बात यह है कि 23 मार्च के हवाले से जो पीडीएम का है उसमें बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट आएगा, और वो मैं जैसे अब ये जो कुछ हो रहा है और उसमें इमरान खान की गवर्नमेंट को अगर डिसक्रेडिट करना है तो पीडीएम के जलसे के ऊपर जो कोई ना कोई इस किस्म की चीज करने से और इमरान खान को नुकसान होगा। तो इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के तो वो इनडायरेक्ट तरीक़ाकार है। जहां तक काम है पीडीएम का हुकूमत संभालने का या किसी उनके, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे डोंट वांट टू कम इनटू हुकूमत, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कोई चीजों को ठीक, वो चाहेंगे ये कि प्रोटेस्ट चलता रहे, 1 साल और चलता रहे, इमरान खान की हुकूमत और बदनाम होती रहे, इसके अंदर और अपना वो जो है क्राइसिस आते रहे, और ये जो है वो कैश करवाए आगे आने वाले इलेक्शन में, चाहे वो अर्ली इलेक्शन हो चाहे वो टाइम पे इलेक्शन हो, क्योंकि इस वक्त पावर संभालना तो किसी के इंटरेस्ट में है नहीं। पाकिस्तान जिस जगह खड़ा हुआ है या जो आपकी माशी चैलेंजेस हैं या इन्फ्लेशन के चैलेंज है उसको तो कोई लीडर कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, अगली कोई हुकूमत अगर आने वाली किसी और पार्टी की बनती है तो इमरान खान को ब्लेम करके अपनी हुकूमत को चला सकते हैं कि ये पिछली हुकूमत नहीं कि जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशन रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अप्रैल में कोई ऐसी चीज है, ये ऐसी कोई बात हो सकती है कि जहां अपना चेंज ऑफ वन मैन हो जाए, लेकिन उसके ऊपर भी पीटीआई की अपनी हुकूमत अपनी पार्टी राजी नहीं है, कौन सा आदमी को वो लेके आएंगे, वहां तो डिसमेंबरमेंट हो जाएगी। तो ये चीजें मेरे ख्याल ये प्रोटेस्ट ही चलता रहेगा, लेकिन ये अफवाहें आपको आती रहेंगी कि जी फलाने दिन हुकूमत चली जाएगी तो फलाने दिन हुकूमत चली। मेरी नजर में ये दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंप्लीट इट्स टेन्योर, ज्यादा से ज्यादा बहुत हुआ तो हो जाता है कुछ 6 महीने 8 महीने पहले अर्ली इलेक्शन अनाउंस हो जाए। चलें, बिल्कुल ठीक है जी। यानी आपने अर्ली इलेक्शन का कह भी दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अर्ली इलेक्शंस के हवाले के कोई ऑप्शन हो। कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि ऐसे हालात बनाए जाएं कि वक्त से पहले गवर्नमेंट गिरा दी जाए। वक्त तो गुजार लिया, अभी इलेक्शनर है, वो जितना बदनाम कर रहे हैं इस तरह की कोशिश करके अपने लोगों को एंगेज करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब गज़नफ़र साहब, इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।